हेलो गाइस, आज हम लोग झारखंड इंटर फाइनल परीक्षा के लिए ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर होगा प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो इसका सही आंसर है मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसमें से भौगोलिक सूचना का स्रोत प्राचीन महाकाव्य नहीं है। नेक्स्ट है, मानवतावाद किसकी एक और विचारधारा है? तो ये मानव भूगोल की विचारधारा है। नेक्स्ट, मानवतावाद अमूलवादी व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ? तो इसका उदय हुआ था 1970 के दशक में। नेक्स्ट है, मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन की शुरुआत का दशक कौन सा था? तो इसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, सैन्य भूगोल का उपक्षेत्र किस विज्ञान से संबंधित है? तो सैन्य विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हैं? तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? तो इसे लिखी रेटजेल ने। नेक्स्ट है, 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो ये एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ये ध्रुवीय प्रदेश है जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं हैं जो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा एक तथ्य नहीं है जो सही नहीं है? तो ये 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। ये कथन जो है ये सत्य नहीं है। बाकी जितने भी कथन हैं ये सही है। नेक्स्ट है, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। नेक्स्ट है, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो विश्व में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित मैदानी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है नदी घाटियों के उच्च भागों में। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी दर्ज की गई? 600 करोड़। प्रौद्योगिकी ने कौन कौन से आधुनिक नगरों में कृत्रिम पर्यावरण को जन्म दिया? तो सभी नगरों में, लॉस एंजल्स, सैंटियागो, कैलिफोर्निया, एरिज़ोना। नेक्स्ट है, 2012 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या अनुमानित कितनी हो जाएगी? तो 2012 में विश्व की जनसंख्या अनुमानित की गई थी, वो कितनी थी? 800 करोड़। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम निम्न में अचानक आई किस गिरावट के कारण से है? तो ये किस कारण से है? तो ये
इनमें से सभी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सही है। जनसंख्या वृद्धि, अकाल, बीमारी और युद्ध, ये वृद्धि में जो कमी आई ये तीनों कारण थे, अकाल, बीमारी और युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन हैं? जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? तो इसका घटक इनमें सभी हैं। तो कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन। पहला क्वेश्चन है, किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? मतलब सबसे कम लिंग अनुपात को कम करने में किसका योगदान है? तो स्त्रियों का निम्न जन्म दर। तो स्त्रियों का जन्म दर वहाँ पे क्या है? निम्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये प्रतिनिधित्व करती है 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात लेटविया में है। कहाँ पे है? लेटविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? न्यूनतम जन्म दर कहाँ पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो वो है ग्रेट ब्रिटेन में। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो ये आकार बिंदु के आधार पर होता है, नगरीय विभाजन। नेक्स्ट है, विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। तो कितनी वृद्धि हो रही है? 6 करोड़ की। नेक्स्ट है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कौन सा स्तर अलग अलग होते हैं? ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कौन सा स्तर अलग अलग होते हैं? तो इनमें सभी हैं। कौन कौन सा? आयु, लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और सुडाकार शीर्ष क्या दर्शाता है? तो ये निम्न जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड किस आकार का है? जो शीर्ष की ओर सुडाकार होता है। तो ये घंटी के आकार का होता है। नाइजीरिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कौन सा विकास? गुण में धनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। मानव विकास की अवधारणा का किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक की। नेक्स्ट है, कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो ये मिस्र, जो उच्च मानव विकास वाला नहीं है। नेक्स्ट है, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो ये मानव सूचकांक द्वारा किया जाता है। विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो ये 127 है। मानव विकास सूचकांक 127 है। केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? केरल में साक्षरता दर 90.92% है। प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु की सीमा क्या है? प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा 6 से 11 वर्ष है। नेक्स्ट है, मध्यम विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये 88 है। मध्यम विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या 88 है। किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? तो ये श्रीलंका का, जो भारत का मानव विकास सूचकांक से क्या है? कम है। कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो उच्च मानव विकास वाला नॉर्वे है।
अब हम लोग देखेंगे चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन। कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो ये गेहूं है जो रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये सहकारी कृषि का सफल परीक्षण डेनमार्क में किया गया है। फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि कहलाती है ये पुष्पोत्पादन। नेक्स्ट है, किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? तो ये श्रीलंका का है। नेक्स्ट है, कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? उच्च मानव विकास वाला नॉर्वे है। फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। नेक्स्ट है, कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? तो ये रोपण कृषि को, जो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में, जहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में, भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो ये आदिकालीन निर्वाहक कृषि, जो कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो डेयरी कृषि एकल कृषि नहीं है। भारत में खेती को किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग। भारत में खेती को झूमिंग नाम से जाना जाता है। गेहूँ मुख्य रूप से शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। गेहूँ कौन सी फसल है? शीतोष्णकटिबंधीय फसल। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या नाम दिया गया? सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज नाम दिया गया। कोलखोज नाम दिया गया। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज नाम दिया गया। नेक्स्ट है, झूमिंग कृषि को मलेशिया और इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? लदांग नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? मलेशिया और इंडोनेशिया में। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन आंसर। ऑप्शन है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये जो कथन इसमें दिया हुआ है, ये कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इन सभी में हमारा चौथा नंबर का कथन है जो वो असत्य है। पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद। एक पूंजीवाद में क्या होता है कि उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। नीचे दिए गए जोड़े में जो सही मेल खाता है वो कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग, पिट्सबर्ग। नेक्स्ट है, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र यांगत्से बेसिन। नेक्स्ट है, टोयोटा कंपनी किस देश की है? टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो ये जापान की है। उद्योगों की स्थिति को कौन सा कारक प्रभावित करते हैं? उद्योगों की स्थिति को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो ये जो तीनों दिए हुए हैं वो तीनों कारक प्रभावित करते हैं। बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता और श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। नेक्स्ट है, बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए विशाल बाजार, कच्चा माल और कुशल श्रमिक ये आवश्यक है। जर्मनी के इस्पात
उत्पादन का कितने प्रतिशत रूहर से प्राप्त होता है? तो ये 80% जो है वो रूहर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सूती कपड़ों का निर्माण कहाँ किया जाता है? सूती कपड़ों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो हथकरघा में, बिजली करघा में और कारखानों में, ये तीनों में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप ये व्यापार है। निम्नांकित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो ये मछली पकड़ना। मछली पकड़ना द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो वो सेक्टर कौन सा है? सेवा। सेवा है जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पंचम क्रियाकलाप। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं पंचम क्रियाकलाप। नेक्स्ट है, कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय अध्यापन। विश्वविद्यालय अध्यापन। नेक्स्ट है, कौन सा एक सत्य नहीं है? ये जो चारों कथन दिए हुए हैं इनमें कौन सा सत्य नहीं है? तो चौथा नंबर जो है, कामों के क्रय स्रोतन करने वाले देशों में काम का तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। नेक्स्ट है, परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक जनसंख्या का आकार। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने लोग सेवाओं में कार्यरत हैं? तो 75% से अधिक लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में लोग सेवाओं में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बन के उभरा है, जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स, कर्नाटक में मेडिकरे और कुर्ग, ये सभी क्या है? घरों में रुकने से लाभदायक व्यापार बन के उभरा है। निम्न में से चिकित्सा पर्यटन वाला देश कौन सा है? तो सभी हैं। चिकित्सा पर्यटन वाला देश भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया। नेक्स्ट है, कौन वैश्विक नगर नहीं है? तो शंघाई वैश्विक नगर नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षा कानून क्रियाकलाप ये चतुर्थक है। कौन सा क्रियाकलाप है? चतुर्थक। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर परिवहन एवं संचार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पार महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो ये गुजरता है डार्विन और मेलबोर्न से। किससे गुजरता है? डार्विन और मेलबोर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का घनत्व पाया जाता है? सबसे अधिक सघन रेल मार्गों का जाल कहाँ पाया जाता है? रूस में। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग कहाँ से होकर गुजर? उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है पेट्रोलियम। चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जोड़ता है, ये किसको जोड़ता है? पेरिस और लंदन को। नेक्स्ट है, निम्न में से परिवहन की विधियाँ कौन सी हैं? तो सभी हैं, स्थल, जल और वायु। नेक्स्ट है, संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1825 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दैनिक आवागमन की रेलें निम्न में से किस देश में अधिक लोकप्रिय है? तो ये ब्रिटेन, भारत, जापान और अमेरिका में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, यूरोप में रेल मार्ग की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? यूरोप में रेल मार्ग की लंबाई लगभग 4,40,000 किलोमीटर है। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो पार साइबेरियन विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग। नेक्स्ट है, स्वेज नहर मिलती है भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट है,
पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरती है? तो ये डेट्रॉइट से होकर नहीं गुजरती है। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संसार का अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो विस्तृत पतन के द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट है महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो वो है उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य कौन है? वेनेजुएला। नेक्स्ट है निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? तो सह सदस्य किसका है? साप्टा। नेक्स्ट है रोम को चीन से कौन सा व्यापारिक मार्ग जोड़ता है? तो ये रेशम मार्ग है जो रोम को चीन से जोड़ता है। कौन से सन में GATT को विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया गया था? तो 1995 में। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ UA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स में बेल्जियम में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। नेक्स्ट है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है ओपेक का कार्य क्या है? तो खनिज तेल की नीतियों का समन्वय और एकीकरण ओपेक का कार्य है। नेक्स्ट है साप्टा का कार्य क्या है? तो अंतरप्रादेशिक करों को घटाना। अब हम लोग देखेंगे मानव बस्ती चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नहर या नहर के किनारे होती है? तो ये रेखीय प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। नेक्स्ट है कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो ये प्राथमिक आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट है किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? सिंधु घाटी में। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो 2006 के प्रारंभ में भारत में 40 मिलियन सिटी थे। नेक्स्ट है विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन सा प्रकार का संसाधन सहायक है? तो ये प्राकृतिक संसाधन क्या है? सहायक है। विकासित देशों के जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में प्राकृतिक संसाधन सहायक है। नेक्स्ट है मकान एक दूसरे के समीप किस प्रकार की बस्ती में बनाए जाते हैं? संहत बस्ती। नेक्स्ट है मकान दूर दूर किस प्रकार की बस्ती में बनाए जाते हैं? मकान दूर दूर किस प्रकार की बस्ती में बनाए जाते हैं? तो प्राकीर्ण बस्ती में मकान दूर दूर बनाए जाते हैं। गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति, क्षेत्र की भूभाग। नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप कैसा होता है? तो ये ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप रेखिक, आयताकार और वृत्ताकार होता है, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट जगन्नाथपुरी, बनारस, जेरूसलम तथा मक्का किस प्रकार के नगर हैं? ये सांस्कृतिक नगर है। जगन्नाथपुरी, बनारस, जेरूसलम और मक्का सांस्कृतिक नगर है। किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो वो तारक प्रतिरूप में आएगा। भिलाई नगर किस वर्ग का है? भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो ये औद्योगिकी है।
नेक्स्ट है मकान दूर दूर किस प्रकार की बस्तियों में बनाए जाते हैं। मकान दूर दूर की बस्तियों में बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं प्राकीर्ण बस्ती में। नेक्स्ट है गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति, क्षेत्र का भूभाग, ये सभी गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप कैसा होता है। तो रेखिक, आयताकार और वृत्ताकार, ये सभी होते हैं। नदियों का डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। तो पंखा प्रतिरूप पाया जाता है। नदियों के डेल्टाई भाग में पंखा प्रतिरूप पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।